हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम लोग नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में किस तरह से करते हैं उसको देखने वाले हैं। यानी नीड को हम लोग हेल्प यू के स्थान पर प्रयोग करेंगे। हेल्प यू के स्थान पर प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य के अंदर में ज़रूरत है शब्द लिखा हो, तो हम नीड को एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, लेकिन इसको हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात ये कि नीड का प्रयोग हेल्प यू के स्थान पर तब किया जा सकता है जब वाक्य निगेटिव हो। दूसरी बात, जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो। लेकिन इंट्रोगेटिव हो तो भी वहाँ लिमिटेशन है कि वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिखना चाहिए, तभी तो आप नीड का प्रयोग हेल्प यू के स्थान पर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे प्रश्नवाचक शब्द दिखे तो वहाँ पर नीड का प्रयोग हेल्प यू के स्थान पर नहीं करेंगे। तो किस तरह से करेंगे वो आपने पिछले वाले एपिसोड्स में देखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने वाक्य को देख सकते हैं जो आपने अपने स्क्रीन पर देखा अभी कि तुमको कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। तुमको कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत शब्द लिखा हुआ है। तो आपको मालूम है जब भी हम लोग के वाक्य में ज़रूरत है या ज़रूरत ही शब्द लिखा होता है तो हम लोगों को एक्टिव पैसिव निर्धारित करने के लिए इसकी मदद की ज़रूरत नहीं होती है। हमें क्या देखना होता है, ज़रूरत शब्द के पीछे जो वर्ब है उसको देखना होता है। यहाँ पे वर्ब है पूछना। क्लियर? अब ये जो पूछना वर्ब है इसकी मदद से हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजेंगे, और ऑब्जेक्ट खोजने के लिए आप जैसा जानते हैं सबसे पहले किसको या किसकी या किससे लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर प्राप्त होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पूछना लिखा है तो किससे लगा के प्रश्न करने पे सही उत्तर मिलेगा। किससे पूछने की जरूरत है या किससे पूछा जा रहा है, उत्तर मिल रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक, तो जब किससे से उत्तर ना मिले तो क्या लगा के पहला पूछना चाहिए। क्या पूछना है तो उत्तर मिला कोई प्रश्न, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या शब्द पहले लगा के कभी मत प्रश्न करिएगा ऑब्जेक्ट खोजने के लिए, नहीं तो कई बार धोखा हो सकता है। आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो शायद गलत ऑब्जेक्ट हो, या उस ऑब्जेक्ट के अलावा भी उस वाक्य में एक ऑब्जेक्ट हो जिसको हम लोग सजीव वाले ऑब्जेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो मिले और लेकिन आपने वो खोजा ना हो, आपने सीधे क्या लगा के प्रश्न कर दिया हो और जो वो उत्तर मिलेगा वो निर्जीव ऑब्जेक्ट होगा, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर किसी भी वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को महत्व देना होता है, उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करना होता है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप ऑब्जेक्ट खोजना हो तो सबसे पहले ये जो चार शब्द दिख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द, उसकी मदद से सब ऑब्जेक्ट खोजिए। अगर उसकी मदद से ऑब्जेक्ट ना मिले तब क्या लगा के प्रश्न करिए। तो जैसा हमने अब यहाँ पे किससे लगा के प्रश्न किया, किससे पूछना, इसके उत्तर नहीं मिला, किससे पूछा जा रहा है इसका उत्तर नहीं मिला, तब जाके हमने क्या लगा के प्रश्न किया, क्या पूछा तो उत्तर मिला, प्रश्न पूछा है। तो ये प्रश्न हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोज लेते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या किसने लगा के प्रश्न करते हैं, कौन पूछ रहा है या किसने पूछा, तो इसका उत्तर मिला तुमको। यानी तुमको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब तुम पूछ रहे हो। या डायरेक्टली ले नहीं लिखा है कि तुमने या तुम, इस तरह से नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है तुमको। लेकिन आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि अगर हम पूछ रहे हैं कौन पूछ रहा है और इसमें लिखा तुमको कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, तो पूछेगा कौन प्रश्न, तुम। जो तुमको लिखा वही पूछेगा। तो इसका मतलब ये हुआ आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको एक्टिव के रूप में इस वाक्य को ट्रांसलेट करना है। तो इसमें आपको सिंपली ये करना है कि बी जो लिखा है या बी और वह पैसिव, ये नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। ये आप जानते हैं नकारात्मक वाक्य, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश क्योंकि एक्टिव है, सब्जेक्ट है यू। नंबर 2 लिखा है नीड। नीड को हम लोग हेल्प यू की जगह यूज़ करना है, इसलिए हमने नीड परमानेंटली यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसके बाद लिखा है नॉट। इसके बाद बी लगाना नहीं क्योंकि ये पैसिव नहीं है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव है तो ये वर्ब है, क्या है, पूछना, आस्क। इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर वाक्य एक्टिव हो तो एक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन। यू नीड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ आपने और गौर किया होगा, पिछले वाले वाक्य में हम लोगों ने देखा था जहाँ पे नीड को हम लोग वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे थे और डू डस हेल्प यू की जगह यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे नीड के बाद जो दूसरा वर्ब आ रहा था उसमें हम लोग टू लगा रहे थे, लेकिन इसमें टू नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। तो यू नीड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत शब्द के पीछे लिखा है बर्बाद करना, ये वर्ब है। इसी वर्ब की वजह से हमें ऑब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट खोजना है। किसको लगा के प्रश्न करिए, किसको बर्बाद कर रहा है, उत्तर मिला पैसा, तो पैसा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजिए, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन बर्बाद कर रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य पैसिव है, इसमें सब्जेक्ट दिया नहीं है। और अगर पैसिव है तो यहाँ पे बी लगाना है और वो आपका थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट की, एक्टिव है तो सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पैसा, मनी। नंबर 2 नीड, नंबर 4 नॉट, नंबर 3 नॉट,
फिर यहाँ पे बी लगाएंगे क्योंकि ये पैसिव है, पैसिव होने पे बी लगाएंगे। और नंबर 5 वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म वेस्टेड, मनी नीड नॉट बी वेस्टेड। एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक और लिमिटेशन है जिसकी चर्चा कर लें। जब नीड का प्रयोग हेल्प यू के स्थान पर करते हैं तो आप कभी भी सकारात्मक वाक्य में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सकारात्मक वाक्य हो यानी नॉट ना लगा हो तो उस केस में आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तब आपको उस केस में डू डस का प्रयोग करते ही करना है और डू डस हटा के एस या एस लगा देना है नीड में, या नीड में एस या एस नहीं लगाना है। जो जो कर रहे थे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा उस तरह से खाली बनाया जा सकता है। अगर वाक्य साधारण हो तो नीड का प्रयोग हेल्प यू के स्थान पर करते हुए नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए आपकी ज़रूरत क्या है, या तो नकारात्मक हो वाक्य या प्रश्नवाचक हो, और प्रश्नवाचक भी हो तो क्या से वाक्य शुरू हुआ हो। क्लियर? क्या मुझे उससे पूछने की ज़रूरत है? सबसे पहले देखेंगे वर्ब क्या है। ज़रूरत है कि पीछे लिखा है पूछना, पूछना वर्ब है, आप जानते हैं वर्ब है। तो फिर ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किससे लगा के प्रश्न करेंगे, किससे लगा के प्रश्न करेंगे, किससे पूछ रहा है तो उत्तर मिला उससे, उससे हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे वर्ब के पीछे, कौन पूछ रहा है तो उत्तर मिला मुझे, का मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है तो मैं पूछ रहा हूँ, तो मुझे हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बी लगा के थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखें ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या से वाक्य शुरू हुआ है। आपको मालूम है जब क्या से वाक्य शुरू होता है तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि क्या की इंग्लिश बनेगी कि नहीं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब ज़रूरत है शब्द लगा हो या ज़रूरत है शब्द लगा हो तो अगर वाक्य प्रश्नवाचक है और उस वाक्य को आप उस वाक्य में आप नीड को हेल्प यू के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं तो इस तरह के वाक्य सिर्फ क्या वाले वाक्य होंगे जिसमें शुरू में क्या लगा होगा। अगर क्या के अलावा कोई दूसरा प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है तो उस केस में आपको नीड को हेल्प यू के स्थान पर प्रयोग नहीं करना है, तब डू डस लगा कर ही आपको बनाना है, जैसे आपने पिछले वाले वाक्य में बनाया, पिछले एपिसोड में बनाया। तो यहाँ पर आप मान के चलिएगा कि आगे इंग्लिश नहीं बनानी है। अब चेक करके भी देखिएगा आपको हाँ या ना में उत्तर मिलने वाला है, इसलिए क्या कि इंग्लिश नहीं बनेगी। क्या मुझे उससे पूछने की ज़रूरत है, अगर है तो बोलेगा हाँ, नहीं है तो बोलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ या ना में आंसर आ रहा है, इसलिए क्या कि इंग्लिश नहीं बनेगी। तो आपको यहाँ ये जो प्रश्नवाचक वाक्य का सीक्वेंस दिख रहा है इसी को देख के बनाना है। सबसे पहले नीड लिखा है क्योंकि यहाँ पे नीड का प्रयोग हम हेल्प यू के स्थान पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले नीड लिख देंगे। इसके बाद लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या मुझे आई। इसके बाद लिखा है नॉट है नहीं, बी लगाएंगे नहीं क्योंकि पैसिव नहीं है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है आस्क। इसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या उससे हिम, नीड आई आस्क हिम। क्या पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत है, क्या पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत है, ज़रूरत है कि पीछे लिखा बर्बाद करना, ये वर्ब है। वर्ब है तो इसकी मदद से ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, पैसा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजेंगे, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन बर्बाद कर रहा है, इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं है, इसका मतलब यह है पैसिव। अगर पैसिव है तो आपको बी लगा के वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ पे बी लगाइएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है? और क्या से शुरू हुआ है आपको मालूम है, नीड से ही शुरू करना है, तो सबसे पहले नीड लिख देंगे। फिर लिखा है सब्जेक्ट अगर एक्टिव हो या ऑब्जेक्ट अगर पैसिव हो, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, पैसा लिखेंगे, पैसे की इंग्लिश नीड मनी। इसके बाद नॉट, नॉट है नहीं इस वाक्य में, छोड़ देंगे। इसके बाद लिखा है बी, यहाँ बी लगाएंगे क्योंकि पैसिव होगा तो बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर पैसिव है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बर्बाद करना वेस्टेड, नीड मनी बी वेस्टेड, नीड मनी बी वेस्टेड। क्या कमरा साफ़ सुथरा होने की ज़रूरत नहीं है, क्या कमरा साफ़ सुथरा होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत के पीछे लिखा है साफ़ सुथरा होना। आपको बता चुके हैं कि अगर होना शब्द लिखा होगा तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे होना वर्ब है कि नहीं। देखिए होना वर्ब तब होता है जब होने को हटा के बनना शब्द लगा दे, सही लगेगा तो समझ जाइए वर्ब है। क्या कमरा साफ़ सुथरा बनने की ज़रूरत नहीं है, सही लग रहा है, नहीं लग रहा है सही, तो इसका मतलब यहाँ पे होना शब्द कुछ नहीं है, होने शब्द का कोई मतलब नहीं है। होने शब्द के पीछे जो शब्द है अब आप उसको देखिए, साफ़ सुथरा, ये शब्द वर्ब नहीं है। साफ़ सुथरा ये वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें ना लगा के देखिए, साफ़ सुथरा ना ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। और साफ़ सुथरा जब शब्द कहते हैं तो इससे ये नहीं पता चलता कि हम किसी काम के होने का बोध करवा रहे हो या बतला रहे हो कि कोई काम हो रहा है। तो अगर वर्ब नहीं है तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, किसके पास लगा के प्रश्न करना पड़ेगा, किसके पास साफ़ सुथरा है, क्योंकि सब्जेक्ट खोजने का तरीका बदल जाता है, किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं। फिर किसके पास साफ़ सुथरा उत्तर नहीं मिला तो आपको मालूम है, आप पिछले वाले जो एपिसोड्स हैं जो भी आपने पढ़ा है टेंस में, आपको पहले ही से पता है ये सब बातें कि जब वर्ब नहीं होता तो किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, उत्तर मिलता है
तो एक्टिव का हेल्प लगाते हैं और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग करते हैं। उत्तर नहीं मिलता है तो पैसिव का हेल्प लगाते हैं। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। और जिन लोगों ने पहली बार देखना शुरू किया इस वीडियो को, यहाँ से आपकी शुरुआत है जर्नी की, तो आप गलत कर रहे हैं। आप सबसे पहले शुरुआत की वीडियोज़ को देखिए, अपने बेस को सुधारिए। बेस को सुधारे बगैर एडवांस चीज़ें पढ़ना बेकार है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं किसके पास लगा के प्रश्न किया, किसके पास साफ सुथरा है। उत्तर तो मिला नहीं क्योंकि प्रश्न ही सुनने में गलत लग रहा है। तो यहाँ पे ये बतला रहा है कि इस वाक्य में पैसिव का हेल्प लगेगा, इसका मतलब बी का प्रयोग होगा। जहाँ पे बी लगा है वहाँ पे बी का प्रयोग करना है, दैट्स ऑल, और हैव का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या से शुरू हो रहा है मालूम ही है, नीड से शुरू करेंगे। सबसे पहले नीड लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कौन साफ सुथरा है, कमरा साफ सुथरा है। कौन साफ सुथरा है, कमरा साफ सुथरा है, तो द रूम। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट है नहीं लिखा है। इसके बाद बी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पैसिव हेल्प भी लगाना है हमें। इसके बाद वर्ब है नहीं इस वाक्य में, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जो बचा बात जो पीछे से देखते हैं जो बचा है उसको लिख देते हैं, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। नीड द रूम नॉट बी नीट एंड क्लीन। तो आज हम लोगों ने नीड को हेल्पियो की जगह यूज करके किस तरह से वाक्य को ट्रांसलेट किया जाता है उसका जिक्र किया। इससे रिलेटेड कुछ वाक्य देखें। अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि नीड हैव का प्रयोग हेल्पियो के स्थान पर किस तरह से करते हैं, यानी जब वाक्य का अंत जरूरत थी शब्द से हो तो उस समय नीड हैव को हेल्पियो के स्थान पर किस तरह से प्रयोग करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।